श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 18वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी चिद विलास, हे गोविंद श्रीनिवास, हे आनंद कंद परेश, पाहि माम दीन बंधु, हे केशव केशी मर्दन, हे माधव मधुसूदन, हे पूतना राक्षसी के प्राण हरने वाले, पांडुरंग रुक्मणी पते, हे चक्रपाणी। मेरे मन में जो कुछ है वह तो आप जानते हैं। हे पद्मनाभ, जो आप जानते हैं उसे दोहराने से क्या लाभ। हे श्रीहरि, भक्त जो जो चाहते हैं वही सब देकर आप उन्हें तृप्त करते हैं। इस तरह का स्तवन पुराणों में स्थान स्थान पर काफी मात्रा में आता है। हे पंढरीनाथ, मेरे मन की तमन्ना पूर्ण कीजिएगा और मन की कठोरता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दासगण तो आप ही का है। आकोट के पास में मुड़गांव नाम की नगरी में बायजा नाम की एक स्त्री थी। वह महाराज की भक्त थी। हरदी माली वंश में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था शिवराम और माता का नाम भुलाबाई। बायजा की शादी बचपन में हुई थी। विधाता भाल प्रदेश में जो लिखता है उसी तरह की जिंदगी आदमी को बितानी पड़ती है। बायजा तरुणावस्था में आ गई, इसलिए गर्भाधान विधि के लिए उसका पिता बायजा को उसके ससुराल ले गया। लेकिन जान पड़ा कि जामात षंड है, जिससे जनक जननी बहुत शोकमग्न हुई। बायजा की हालत का ख्याल आते ही जननी रो पड़ी, क्योंकि पति की वजह से उसका यौवन व्यर्थ हो जाएगा। भुलाबाई शिवराम से बोली कि बायजा को अब यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है, हम इसका पुनर्विवाह और जगह कर दें। उस पर शिवराम बोला कि अभी से धीरज खो बैठना अच्छा नहीं है। किसी पुरुष का पुरुषत्व उभर आने में देर लगती है, तो कुछ दिन हम इंतजार करेंगे। बायजा को यहाँ ससुराल ही में कुछ दिन रखेंगे, क्योंकि षंडत्व किसी कारणवश आया हो तो दवाइयों से भी दूर किया जा सकता है। हम कुछ दिन राह देखेंगे। इस तरह दोनों ने विचार पक्का करके बायजा को ससुराल छोड़कर वे मुड़गांव वापस आए। बायजा उस वक्त 15-16 वर्ष की थी। वह सांवले वर्ण की थी। तारुण्य से उसका शरीर उभर उभर रहा था। आंखें और नाक चमकदार थीं। कद पतला और ऊंचा था, जिसकी ओर नजर जाते ही कामी पुरुष मोहित हो जाता। उसके बड़े जेठ को बायजा को देखते ही उसे भोगने की मन में इच्छा हुई। अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए उसने उस दृष्टि से प्रयत्न किए। वह उससे बोला कि पति की वजह से नाराज होकर ना बैठो, मैं ही तुम्हें पति के स्थान हूँ। आमरण तेरी निगरानी करूँगा, म्लान मुख ना बनो, खुशी से जीवन बिताने का प्रयत्न करो। आज से मुझे ही अपना पति मानो। ऐसी लुभावनी बातें करके, कुछ इशारे करके, कुछ चीज देने के बहाने वह उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करता। लेकिन बायजा अच्छे खानदान घराने की होने की वजह से उसके जेठ को अपने कार्य में सफलता नहीं मिली। जेठ की वह बुरी नजर देखकर प्रभु से वह प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, क्यों मुझ पर यह आपत्ति सवार हो गई है। हे भगवान, बालपन से मैंने आपके चरण पकड़े हैं, क्या उस सेवा का यही फल है। मुझे जो जीवन साथी मिला है वह नपुंसक है। यह जानकर मेरी तकदीर में शरीर सुख नहीं है, ऐसा सोच विचार करके मैं अपना मन काबू में रखने का प्रयत्न करती हूँ। जो हुआ सो प्रारब्धानुसार हुआ। तब शेषशायी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि परपुरुष का ख्याल मन में ना आ जाए और आपकी ओर सदा मेरा ध्यान रहे।
बड़ा जेठ किसी दिन रात के समय बाईजा के पास आया। मन में जो बुरी बात थी वह उससे कह डाली। जेठ की इस बात को गुस्से के साथ इनकार करती वह बोली, क्या आपको यह बातें करते शर्म नहीं आती? क्या लाज लज्जा सब पी डाली है? बड़ा जेठ तो रिश्ते में पिता के समान माना जाता है। इससे अविचार छोड़कर कामांध ना बनो। इतना कहने पर भी वह माने तब ना, क्योंकि बुरी वासना ने उसे कामांध जो बनाया था। विषयी आदमी की जब काम वासना प्रज्वलित होती है तब वह धर्म नीति को खो बैठता है। वह अविचार से अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखने वाला ही था। इतने में उसका लड़का जीने पर से गिर गया। गिर जाने से लड़के के माथे पर चोट आई। बाईजा दौड़ती गई और अपनी गोद में बिठाकर उसे दवा लगाई। बाद में बाईजा अपने जेठ से बोली कि पर स्त्री के बारे में अभिलाषा रखना बुराई है। लड़का गिर जाने से वह डर गया। उसे अपने बुरे कर्म के बारे में अनुताप हुआ। बाद में उसने भाभी से कभी छेड़छाड़ नहीं की। कुछ दिनों के बाद शिवराम अपनी कन्या को ससुराल से मुड़गांव ले आया। भुलाबाई अपने पति से बोली कि हम लड़की को लेकर शेगांव जाएंगे और महाराज से उसके भविष्य के बारे में पूछेंगे। पत्नी का कहना पति को अच्छा लगा और वे तीनों शेगांव मठ में आए। लड़की ने महाराज को जब नतमस्तक होकर वंदन किया तब शिवराम महाराज से बोला कि महाराज, लड़की पर कृपा कीजिएगा और उसे पुत्र पौत्र हो जाएं ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जब महाराज ने उसका मानस सुना तब वे हंसकर बोले कि अरे शिवराम, इसके नसीब में विधाता ने पुत्र नहीं लिखा है। इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वे सब इसके तात अर्थात पिता होंगे। इससे अब इसका दूसरा ब्याह करने की कोशिश ना कीजिए। यह बात सुनकर शिवराम दुखित हुआ और बाईजा को लेके वापस मुड़गांव आया। माँ बाप तो महाराज के सत्य कथन से दुखित हुए, लेकिन लड़की बाईजा तो इस कथन से फूली न समाई। उस दिन से उसकी गजानन महाराज के प्रति जो श्रद्धा थी वह दृढ़तम हो गई। पुंडलीक नाम का एक जवान महाराज का भक्त मुड़गांव में रहता था। उसके साथ बाईजा महाराज के दर्शन के लिए जाया करती थी। शुरू में तो जनक जननी ने पुंडलीक के साथ बाईजा के शेगांव जाने में हिचकिचाहट नहीं की। माँ बाप सोचते रहे कि लड़की ने महाराज के श्री चरण पकड़े हैं, महाराज ही कृपा करके उसका भला करेंगे। वे ही शायद जामात को पुरुषत्व देंगे, क्योंकि संत सब कुछ कर सकते हैं। इससे पुंडलीक के साथ बाईजा के शेगांव में जाने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई, न उन्होंने उसे मना किया। लेकिन यह बात कानों कान फैल गई और लोग बुरी तरह ताने कसने लगे। दोनों का एक साथ शेगांव जाना मानो उनको एक बहाना लगा, क्योंकि युवावस्था में आदमी का थोड़े ही परमार्थ पर ध्यान जाता है। बाईजा तरुणी और पुंडलीक जवान लड़का है। इससे विषय की ओर झुकाव यही उनकी वारी का एक खास कारण हो सकता है। उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, इसलिए विषय भोग का आनंद लूटने के लिए उन्होंने शेगांव वारी का स्वांग रचा होगा। अगर पुंडलीक माली जात का होता तो दोनों तरुण होने के नाते उनमें मेल मिलाप होने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन पुंडलीक जात का मराठा और बाईजा माली जात में जन्म लेने से दोनों को एक दूसरे से पापाचार न हो जाए, इसलिए अलग करना यही अच्छी बात है। लोग सोचने लगे, बोलने लगे। लोग कुछ भी क्यों न बोले, उन दोनों की भावना विशुद्ध होने से उनके मन में तनिक भी काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन उनकी यह शुद्ध भावना माँ बाप और गांव वाले माने तब ना।
भुलाबाई तो क्रोध से लड़की से बोली कि री कुपुत्री, तू पुंडलीक के घर बार बार क्यों जाती है? कुछ पता नहीं चलता, ऐसी युवावस्था में तुमसे खाक परमार्थ होता होगा। गन्ने के खेत में जाकर सियार थोड़े ही न खा के लौटते हैं, या हरी कड़वी सामने देखकर बैल कुछ खाए बगैर थोड़े ही आगे बढ़ते हैं। रिकल मुही, अपनी करतूत से तुम हमारे माथे कलंक ना लगाओ। अपने पति से वह बोली कि हे नाथ, अब इसे ऐसा ना रखिए, अब इसका किसी माली जात का लड़का देखकर पुनर्विवाह कर दीजिए। वह पुंडलीक के घर बार बार जाती है, उससे बातें करती है, इससे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अब शेगांव जाके महाराज को इसकी सब करतूतें बता दें। संत सब कुछ जान जाते हैं, वे तो भक्तों का शुद्धाचरण चाहते हैं। चंदन से बदबू कभी आती नहीं है। आखिर भुलाबाई, शिवराम, बायजाबाई और पुंडलीक भोकरा, ये चारों जन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आए। पुंडलीक को सामने देखते ही दयाधन महाराज बोले कि रे पुंडलीक, पूर्व जन्म में बायजा तेरी बहन थी। लोग कुछ भी जली कटी बातें क्यों न बोलें, तेरी इस बहन को अंतर ना देना। दोनों मिलकर सच्चिदानंद हरि की भक्ति करना। बाद में महाराज भुलाबाई से बोले कि अपनी लड़की पर व्यर्थ दोषारोपण ना लगाओ। पिछले जन्म में ये दोनों भाई बहन थे, और इस बात को ना भुला दो कि इसे पति नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रपंच करके संसार सुख लेने के लिए यह इस दुनिया में नहीं आई है। जिस तरह पंढरपुर में नामदेव जी के यहाँ संत जनाबाई थी, उसी तरह तेरी लड़की सारा जन्म व्रतस्थ रहेगी। जनाबाई के गुरु संत नामदेव जी थे, तेरी लड़की मेरी शरण में आई है, इससे मेरी जनाबाई को कोई तकलीफ ना होने पाए। महाराज की यह अमृतवाणी सुनकर शिवराम, बायजाबाई दोनों का हृदय भर आया, और उनके मुख से एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो गया। बाद में शिवराम अपनी लड़की को लेकर वापस आया। उस प्रसंग से उसने बायजा को पुंडलीक के साथ वारी को जाने में कभी रुकावट नहीं डाली। महाराज अपने भक्त की किस प्रकार रक्षा करते हैं, इसका एक यह किस्सा और सुनिए। भाऊ राजा राम कंवर नाम का एक डॉक्टर खामगांव के अस्पताल में अधिकारी था। वह महाराज का भक्त था। एक बार उसे बड़ा फोड़ा निकल आया। इलाज के लिए बड़े बड़े जाने माने डॉक्टर खामगांव में लाए गए। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती आदि जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर लोग शस्त्रक्रिया करने के लिए खामगांव आए। नाना किस्म की दवाइयाँ दे दी, फोड़े पर मलहम पट्टी लगाई और शस्त्रक्रिया भी की, लेकिन सबके प्रयत्न असफल रहे। फोड़ा कम होने के बजाय बढ़ने ही लगा। भाऊ का बड़ा भाई यह देखकर व्यथित हुआ। भाऊ भयंकर वेदना से शैया पर कराह रहा था। आखिर उसने ऐसा विचार किया कि अब इस पर एक ही उपाय है, सद्गुरु की शरण में जाना। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं। शैया पर लेटे लेटे उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि हे सद्गुरुनाथ, अब जल्दी कीजिए, इस बालक को वृथा न तरसाइए, उस पर रहम कीजिए। इस तरह प्रभु नाम लेते लेते करीबन सारी रात बिता दी। रात के 1 बजने का समय था। भयानक अंधेरा छाया हुआ था। सारी जगह सन्नाटा था। जंगल में सियार की हुआ हुआ सुनने में आ रही थी। इतने में छप्पर वाली बैलगाड़ी दरवाजे की ओर आती दिखाई दी। गाड़ी में हृष्ट पुष्ट बैल जोड़े थे, जिनके गले में घूंगर माला पहनाई गई थी। उससे मधुर आवाज आती थी। वह बैलगाड़ी दवाखाने के पास ठहर गई। यह सब डॉक्टर भाऊ शैया पर लेटे लेटे देख रहा था। बैलगाड़ी में से एक ब्राह्मण उतर पड़ा और बंगले का दरवाजा खटखटाने लगा। डॉक्टर के बंधु ने दरवाजा खोला और कौन और कहाँ से आए हैं इसके बारे में पूछताछ की।
उस पर ब्राह्मण बोला कि मेरा नाम गजा है, मैं तीर्थ और भभूत लेकर शेगांव से आया हूँ। डॉक्टर भाव कंवर को जहाँ फोड़ा हो गया है वहाँ यह भभूत लगाओ। यह तीर्थ पीने के लिए दिया है, इसे आप लीजिए। मैं अब जाता हूँ क्योंकि मुझे वापस जल्दी ही पहुँचना है। तीर्थ भभूत देकर वह आदमी वहाँ से चला गया। उसे ढूंढने के लिए भाऊ ने एक आदमी को उसके पीछे भेजा, लेकिन गाड़ी और आदमी दोनों कहीं नजर नहीं आए। भाऊ मन में सोचने लगा, पर कोई पता नहीं चला। फोड़े में अंगारा लगाते ही वह फोड़ा फूट गया और कुछ ही क्षणों में सारा मवाद निकल गया। बाद में भाऊ को गहरी नींद लग गई। भाऊ भभूत और तीर्थ से व्याधि मुक्त हो गया। धीरे धीरे भाऊ की तबीयत पहले जैसी हो गई। तबीयत ठीक होने पर भाऊ महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आया। उसे देखकर महाराज बोले कि क्यों रे, उस दिन मेरे बैलों को घास पानी तक तुमने नहीं दिया। महाराज की यह सांकेतिक भाषा भाऊ तुरंत जान गया और उसका हृदय भर आया। उस दिन जो ब्राह्मण आया था वे निश्चय ही गजानन महाराज ही होंगे। मेरे लिए वे खाम गांव आए। बाद में व्याधि शमन की खुशी में भाऊ कंवर ने अन्नदान किया। औलिया गजानन महाराज अंतर्ज्ञानी हैं, इसकी फिर एक दफा भाऊ को प्रतीति आई। एक दफा महाराज जाने को निकले पंढरपुर को। वहां चंद्रभागा किनारे श्री विट्ठल के दर्शन के लिए साथ में भक्त लोग थे। प्रस्थान का दिन तय हुआ। लोग खास गाड़ी से जाने के लिए निकले। जगू, आबा पाटिल, हरि बापना आदि कुछ भक्त लोग शेगांव को छोड़कर नागझरी को आए। वहां गांव के बाहर एक भुइयारे में गोमाजी नामक एक साधु समाधिस्थ हुआ था। वहां एक कुंड में, जिसमें गोमुख से एक अखंड पानी आता है, आसपास में भी छोटे मोटे झरने हैं, इसलिए इस गांव का नाम नागझरी पड़ा हुआ है। गोमाजी साधु से महादाजी पाटिल को पहली बार वहां कृपा आशीर्वाद मिला। बाद में शेगांव के पाटिल परिवार ने भी गोमाजी साधु से गुरुपदेश लिया। इसलिए पाटिल वंश के लोग पहले गोमाजी के दर्शन करके फिर पंढरपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। यह प्रथा आज भी चालू है। इस प्रथा के अनुसार जगू आबा पाटिल आदि भक्त पहले नागझरी आए, गोमाजी साधु के दर्शन करके बाद में रेलगाड़ी पर सवार होकर पंढरपुर को रवाना हुए। हरि पाटिल के साथ महाराज, बापूना काळे आदि करीब 5-50 भक्त थे। आषाढ़ शुद्ध नवमी से ही वारी कर पंढरपुर में इकट्ठा होने लगे। हे श्रोतागण, उस दिन आकाश में बादल छाए रहे और थोड़ी बहुत पर्जन्य वृष्टि भी होती रही। भूवैकुंठ पंढरपुर भक्त लोगों से खचाखच भर गया था, मानो सागर में ज्वार आ गई हो। परिक्रमा के मार्ग पर करतालों की आवाज के साथ जय जय राम कृष्ण हरि का नामोच्चार आसमान तक गूंज रहा था। एक का शब्द दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता था। इतनी भर आनंद की पेट वहां लगी हुई थी, उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। एकनाथ, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सावता, गोरा कुम्हार, तुकाराम महाराज, सोपान, मुक्ताबाई और जनार्दन आदि संतों की पालकियां पंढरपुर में प्रविष्ट हुईं। भक्तों ने अबीर, पान फूलों की झड़ी लगा दी, जिससे ऐसा लगता था कि आसमान में लाल काले रंग का चांदोबा तान दिया है। जहां तहां से मोहक खुशबू आ रही थी और तुलसी फूलों की बौछार हो रही थी। इसी वक्त महाराज अपने भक्तों के साथ पंढरपुर आए और कुकाजी पाटिल के घर ठहर गए, जो प्रदक्षिणा के मार्ग पर था। मंदिर के इर्द गिर्द दर्शनार्थियों की भारी संख्या में भीड़ जमा थी। एक एक हाथ की दूरी पर बंदोबस्त के लिए पुलिस खड़ी थी। वारी कर तल्लीन होकर भजन गा रहे थे। एकादशी के दिन बापूना काळे को छोड़कर हरि पाटिल
और साथी विठ्ठल दर्शन के लिए गए। बापूना काळे पीछे रह गया, जो स्नान के लिए चंद्रभागा गया हुआ था। उसके आने में देरी हो गई। इससे और भक्त लोग दर्शन के लिए मंदिर की तरफ चल पड़े। स्नान करके आते उसने देखा कि साथी अभी विठ्ठल के दर्शन के लिए गए हैं। बाद में वह भी दर्शन के लिए मंदिर की तरफ भाग दौड़ा। मंदिर के इर्द गिर्द बहुत भारी भीड़ थी। भीड़ इतनी लगी हुई थी कि वहां चींटी को भी प्रवेश पाना नामुमकिन था। ऐसी हालत में बापूना को किस प्रकार वहां प्रवेश मिल पाता? साथ ही साथ वह दरिद्री था। इससे और लोगों की तरह रिश्वत देकर मंदिर में प्रवेश पाना उसके लिए असंभव था। विवश होकर वह प्रभु से मन में प्रार्थना करने लगा कि हे विठ्ठल ऋषिकेश, मुझे दर्शन देने में क्यों इतने कठोर बन गए हैं? आपने तो भक्त सांवता माली के लिए अरणगांव जाकर उनके घर पर उन्हें दर्शन दिए। क्या इस मंदिर के पास पहुंचकर आप मुझे दर्शन नहीं दे सकते? अरणगांव तो 8 कोस दूरी पर था, लेकिन मैं तो आपके मंदिर के पास खड़ा हूँ। भक्त लोग तुझे अनाथों का नाथ कहते हैं, फिर मेरे बारे में यह उपेक्षा क्यों? इस तरह उसके दिल में प्रभु प्रार्थना चल रही थी। शाम तक प्रभु दर्शन की बाट जोहकर वह निराश होकर घर लौट आया। उसका मुख म्लान हुआ। सारे दिन का अनशन रहा, फिर भी उसका मन विठ्ठल दर्शन के लिए तरस रहा था। उसका शरीर था घर में, पर मन था विठ्ठल मंदिर के इर्द गिर्द ही। इसे ही ध्यास कहते हैं। बापूना की यह हालत देखकर उसके साथी हंसने लगे और ताने कसते बोले कि देखो यह कितना बदनसीब है। यह बेचारा शेगांव से पंढरपुर आया तो विठ्ठल दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ इधर उधर भटकता रहा। इसकी भक्ति दाम्भिक होने से श्रीपति का दर्शन किस तरह होगा? ऐन मौके पर यह बदनसीब कहीं गुम हो गया। कोई व्यंगार्थ से बोले कि यह वेदांती जो ठहरा, भला मंदिर में क्यों जाएगा? हर एक के हृदय में भगवंत रहता है। यह वेदांत तत्व है। भला इसे पत्थर में भगवान क्यों नजर आने लगा? हम पागल जो ठहरे, इससे दर्शन के लिए मंदिर में गए। बापूना का नारायण तो सब जगह है। उस पर दूसरा बोला कि वह यहाँ क्यों आया? सब जगह नारायण रहता है, तब नारायण के दर्शन वह शेगांव में ही रहकर ले सकता था। तीसरा बोला कि वेदांती लोगों को खूब ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन वे स्वयं प्रतीति शून्य होते हैं। सगुणोपासना करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। बालकपन ठीक बिताने से ही युवावस्था प्राप्त होती है। हर एक बात यथाक्रम होनी चाहिए। इस तरह उसके साथी बापूना की खिल्ली उड़ाते रहे। बेचारा अकेला उनका कैसे मुकाबिला करे? एक तो दिन भर उपोषित रहा, तिस पर विठ्ठल दर्शन ना होने से बेचैन, और ऊपर से साथियों के ताने। वह अधोमुख होके चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। उसकी हालत और साथियों की शरारतें महाराज देखते रहे। साधु ही गरीब का दुख जानते हैं। जिनको साधु का सत्संग मिलता है, वे भाग्यवान कहलाते हैं। बाद में महाराज बापूना से बोले कि अरे दुखित मत हो जाओ, मैं तुम्हें रुक्मणी रमण का दर्शन किए देता हूँ। ऐसा कहकर महाराज खड़े हो गए। दोनों पैरों को जोड़कर दोनों हाथ कमर पर रख लिए और दर्शन करने के लिए कहा। बापूना देखने लगा तो ठेठ विठ्ठल की मूर्ति, गले में तुलसी फूलों की माला, मूर्ति सांवली। वह एकटक देखता रहा। झट से उठकर उसने चरण छुए। विठ्ठल दर्शन होने के बाद फिर उसने देखा, फिर वही महाराज की मूर्ति। यह चमत्कार देखकर बापूना दिल से हर्षित हुआ। विठ्ठल की जो मूर्ति घर में देखी, वही मंदिर में लोग भीड़ करके देखते हैं। बापूना के साथी महाराज से बोले कि महाराज, हमें भी विठ्ठल के दर्शन करा दीजिए। उस पर महाराज बोले
कि पहले बापूना सरीखे मन को निर्मल और शुद्ध बनाओ। चित्त के विशुद्ध हो जाने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन कोई बाजार में मिलने वाली मामूली चीज थोड़े ही है। इसलिए पहले मन को विशुद्ध करने का प्रयत्न करो। हे श्रोतागण, महाराज ने अपनी लीला से बापूना को घर बैठे विट्ठल दर्शन करवाए। संतपना कोई जादूगर का खेल नहीं है। संत और भगवान दोनों अद्वय होते हैं। गुड़ और उसका मीठापन थोड़े ही अलग किया जा सकता है। महाराज के करवाए विट्ठल के दर्शन बापूना के हृदय पर पत्थर की लकीर जैसे हो गए। महाराज के कृपा आशीर्वाद से बापूना को एक पुत्र हुआ जो आगे चलकर चतुर विद्वान बन गया। किसी ने सच कहा है कि संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं हो पाती। विट्ठल की कृपा से पुत्र हो गया। उसने बालक का नाम रखा नामदेव। वनाड़ प्रांत में का एक कवठे बहादुर नाम का एक वारीकर कुकाजी के घर पर ऊपर बताए हुए भक्तों के साथ उस वक्त ठहरा हुआ था। पंढरपुर में आषाढ़ी द्वादशी के समय हैजे की संसर्गजन्य बीमारी शुरू हो गई। फिर क्या पूछना, डॉक्टरों की सलाह से पुलिस ने लोगों को घर से बाहर निकालना शुरू किया। यह संसर्गजन्य बीमारी होने के कारण पुलिस वारीकर लोगों को घर से निकालकर गाड़ी में बिठाकर चंद्रभागा के दूसरे किनारे कुर्डुवाड़ी स्टेशन की ओर छोड़ देती थी। यह कवठे बहादुर भी हैजे का शिकार बन जाने से उसे जुलाब होने लगे और बार बार वमन भी होने लगे। हाथ पैर भारी लगने लगे। यह संसर्गजन्य रोग होने से बीमारों की सेवा करने के लिए डर के मारे कोई उसके नज़दीक नहीं जाता था। कोई झंझट न खड़ा हो जाए, इस आशंका से यह खबर पुलिस में नहीं दी गई। रोगी को वहां छोड़कर शेगांव के और लोग वापस जाने लगे। इस बेचारे के अलावा सारे भक्त वापस जाने की तैयारी में थे। किसी ने कहा है कि जब विपत्ति या संकट आ जाता है तब कोई किसी का साथ नहीं देता। जब सुख रहता है तब सारे इकट्ठा हो जाते हैं और जब विपत्ति आती है तब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। दुनिया का यही दस्तूर होता है। लेकिन ऐसे वक्त संत या भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह देखकर महाराज और भक्तों से बोले कि इस मरीज को भी हम अपने साथ ले जाएंगे। इस पर कोई आशंका से बोला कि हे गुरु राय, यह शायद मर गया होगा। अगर हम इसे साथ ले जाएं तो हमें आपत्ति मोल लेनी पड़ेगी। हमारे साथ 50 आदमी हैं और हैजे ने तो ऊधम मचा रखा है। इसलिए अब हम यहाँ न ठहर कर चंद्रभागा के दूसरे किनारे जल्द से जल्द पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा। उस पर महाराज कुछ नाराज होकर बोले कि तुम कैसी पागल जैसी बातें करते हो। अपने ग्राम बंधु को ऐसी बुरी हालत में छोड़कर निकल पड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। इंसान के लिए यह शर्म की बात है। ऐसा कहकर महाराज मरीज के पास गए, हाथ देके उसे बिठाया और मधुरवाणी से बोले, अरे उठो, हम अपने वनाड़ प्रांत को वापस जाएंगे। उस पर वह निराश होकर बोला कि महाराज, वनाड़ अब मेरे भाग्य में कहाँ। ऐसा जान पड़ता है कि मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। मेरे पास कोई आप्त नहीं है। महाराज उसका ढाढ़स बंधाते हुए बोले कि अरे पगले, कोई डरने की बात नहीं है। तेरा गणांत अब दूर हो गया है। ऐसा कहकर उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। पल भर में उसके जुलाब और वमन बंद हो गए। महाराज की कृपा से उसके शरीर में शक्ति आ गई और वह खड़ा हो गया। संतों ने जिसको सहारा दिया है उसे यमराज थोड़े ही ले जा सकते हैं। बाद में वह महाराज के साथ चंद्रभागा के परले तीर पहुंच गया।
महाराज का यह कृपा आशीर्वाद पाकर उसे बहुत आनंद हुआ। महाराज के चरण कमल पकड़कर वह विनय से बोला कि महाराज, आपने मुझे मृत्यु के कराल मुख से बचा दिया। यह चमत्कार देखकर सबने महाराज का जय जयकार किया और वे कुर्डुवाड़ी स्टेशन पर निश्चिंत होके आ गए। पंडरी की वारी करके वे सब महाराज के साथ यथा समय शेगांव पहुंच गए। एक कर्मठ ब्राह्मण महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आ गया। उसने महाराज की महिमा लोगों से सुनी थी, इसलिए वह लंबा सफ़र करके शेगांव आ गया था। वह मध्व संप्रदाय का होने के कारण छुआछूत, पवित्र अपवित्र ऐसी बातों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन महाराज के यहाँ स्पर्शास्पर्श की बातें दिखाई न देने से वह मन में नाराज हो गया। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ व्यर्थ ही आ गया हूँ। महाराज तो भ्रष्टाचार के सार्वभौम शिरोमणि जान पड़ते हैं, छुआछूत का यहाँ कोई निर्बंध नहीं जान पड़ता। ऐसे पागल को लोगों ने सिर पर चढ़ा के बिठाया जान पड़ता है। उसने देखा कि मठ के सामने एक काला कुत्ता मरा पड़ा है, जिससे आने जाने में रुकावट होती थी। उस कुत्ते को बीच रास्ते पर पड़ा देखकर ब्राह्मण मन में खिन्न हो गया। ऐसी हालत में कोई पानी कैसे लाए? इसे कोई रास्ते से हटाते भी नहीं, बल्कि गांजा पीकर उसकी धुन में मस्त होकर इस पगले को महाराज महाराज कहते हैं। ऐसे साधुत्व पर लानत है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि इसके दर्शन के लिए मैं इतनी दूरी से यहाँ आखिर क्यों आ गया। साक्षात्कारी महाराज उसके मन की उलझन जान गए और उसके पास आ गए और उससे बोले, आप पूजा कीजिए, यह कुत्ता मरा नहीं है, मन में कुछ संदेह ना रखिए। महाराज की वह बात सुनकर वह ब्राह्मण गुस्सा हो गया और बोला कि अरे पगले, मैं तेरे जैसा पागल नहीं हूँ। कुत्ता यहाँ साफ मरा पड़ा हुआ है और इस बात को एक प्रहर हो गया। किसी के मन में ख्याल तक नहीं आया कि इसे रास्ते से हटा लेना चाहिए। विप्र की यह बात सुनकर महाराज उससे बोले कि हम भ्रष्ट हैं, हमें आपके सरीखा ज्ञान कहाँ, फिर भी आप फिक्र न कीजिए। हे विप्रवर, पानी के लिए कलसा लेकर मेरे पीछे आइए। यह कहकर महाराज कुत्ते के पास आ गए और उसके शरीर पर हाथ फेरा। तुरंत कुत्ता खड़ा हो गया। यह चमत्कार प्रत्यक्ष देखकर ब्राह्मण विस्मय चकित रह गया। वह मन ही मन समझ गया कि इनका अधिकार सचमुच ही भगवान के समान है। मैंने उनकी व्यर्थ ही निंदा की, मैं इनका अधिकार जान नहीं पाया। तुरंत उसने महाराज के चरण पकड़े और बोला कि हे गुरुराज, मेरे अपराध की क्षमा कीजिएगा और मेरे सिर पर कृपा हस्त रखिएगा। आखिर आप ही इस दुनिया में सच्चे अर्थ में पवित्र और शुद्ध हैं। जन सामान्य का उद्धार करने के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। हे श्रोतागण, उसी दिन विप्र ने समाराधना संपन्न की। उसके मन में जो आशंकाएं थीं, उनके मिट जाने से विप्र महाराज के चरणों पर लीन हो गया। प्रसाद लेके वह अपने गांव चला गया। महाराज प्रत्यक्ष भगवान हैं, इसकी उसे प्रतीति आ गई। स्वस्ति श्रीदास गणु विरचित या श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ भाविकों को सत्पथ दिखाए, यही दास गणु चाहते हैं। शुभम भवतु।